हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से सीख रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ और कह सकते हैं इसे पैराग्राफ और ऐसे। ठीक है, पैराग्राफ और ऐसे जो हम सीख रहे हैं ये होगा माई विलेज पर। यू नो दैट वेरी वेल व्हाट इज़ द विलेज और माई प्लेस। हाँ, मैक्सिमम भारत की जो पॉपुलेशन है गाँव में निवास करती है। क्या मैक्सिमम बोले तो 70% पॉपुलेशन गाँव के अंदर रहती है। तो विलेज का महत्व हम सब जानते हैं। अगर विलेज नहीं होगा, गांव नहीं होगा तो अन्न नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अन्न नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, कच्ची सामग्री नहीं मिलेगी। उसी का महत्व आज हम सीखेंगे। व्हाट इज द विलेज। विलेज क्या है ना, मतलब गांव पर निबंध। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो गांव में पैदा नहीं होती है, उस सिटी में बिकती नहीं है। मैक्सिमम जो चीजें बिक जाती है ना, जिनसे कि अपना पेट भरता है, और पेट भरता है ना अपना पेट, वो केवल गांव की चीजों से भरता है, सिटी की चीजों से नहीं। आप सोचते होंगे कि बस सिटी की चीजें खरीद कर हम अपना पेट भर लेते हैं। गांव से ही रही है। गांव में फैक्ट्रियां हो सकती, सिटी के अंदर फैक्ट्रियां हो सकती हैं, वहां सामान बन सकते हैं, वहां अच्छे अच्छे उद्योग धंधे हो सकते हैं, लेकिन कच्ची सामग्री फिर भी गांव से ही जाएगी। शाम को जो भोजन बनेगा ना, वो गांव की सामग्री से ही बनेगा। सारे दिन कितना भी काम कर लो, उससे पेट नहीं भरेगा। शाम की जो भोजन खाओगे ना, उससे भरेगा। और वो कहाँ से जा रहा है? गाँव से जा रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि आई लिव इन रामपुर विलेज। ठीक है, मैं रामपुर विलेज में रहता हूँ। या फिर अपने गांव का नाम लिख ले। अपना गांव नांगल गोविंद है, वो लिख लेंगे नांगल गोविंद, NANGL, नांगल गोविंद। आई लिव इन नांगल गोविंद, तोसा। इट इज अ स्मॉल विलेज। यह एक छोटा सा गांव है। यहाँ एक छोटा सा गांव है। पीपुल लिव इन हट्स। ठीक है, अब जो मैक्सिमम है ना भारत की पॉपुलेशन, हट्स पे तो नहीं रहती आजकल तो। मकान हो गए हैं, अच्छा हाउस हो गया है। ठीक है ना, तो हम हाउस कह सकते हैं कि हाउस मानी घरों में रहती है, नॉट इन हट्स। झोपड़ियों में नहीं रहता आप। ठीक है ना। कोई ऐसे इलाके हो सकते हैं जो अभी भी ढंग से विकसित नहीं हुए, वहाँ हो सकता है। अदरवाइज अगर हमारा गांव देखें नांगल गोविंद में, झोपड़ियाँ तो खत्म हो चुकी है, नहीं है। ठीक है, अगर आगे देखें कि देर इज वेल इन द विलेज, गांव में एक कुआ है। वेल मानी होता है कुआ। गांव में एक कुआ है। लगभग पुराने टाइम के कुएं अभी भी हैं, खैर यूज नहीं आ रहे हैं। हाँ, बाहरी खेतों पर काम आ रहे हैं कुएं। वहां पे अभी बोरवेल कम काम कर रहे हैं, कुएं ज्यादा आ रहे हैं काम। ठीक है, वुमेन्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम देयर, और जो महिलाएं हैं वहां से पानी लेकर आती हैं। वुमेन्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम देयर, मानी वहां से जो महिलाएं हैं पानी लाती हैं। और देयर इज ए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ मैंने अपर प्राइमरी स्कूल लिखा है, तो आप लोग जो भी आपकी स्कूल का नाम होगा वो यहाँ से मेंशन कर लें। अपने यहाँ तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है, देयर इज ए पंचायती भवन, जिसे हम आजकल IT केंद्र या अटल सेवा केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, पहले राजीव गांधी सेवा केंद्र था। जैसे जैसे सरकार बदलती है, इनका नाम भी बदल जाता है। ठीक है, मानी जो सरकार आती है अपने महापुरुषों का, अपने जो बड़े बड़े लीडर्स है उनका नाम रख देती है। जैसे अभी BJP सरकार आ रखी है तो अटल सेवा केंद्र, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो राजीव गांधी सेवा केंद्र। काम वही होता है ना, नाम चेंज होता है। देश में नाम चेंज करने के अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे। देयर इज ए डिस्पेंसरी। देयर इज ए डिस्पेंसरी, यहाँ एक क्या है? डिस्पेंसरी है, मानी एक छोटा सा उप स्वास्थ्य केंद्र जिसे कहते हैं। और वो किसी काम का नहीं है, केवल नाम का है ना। हर विलेज के अंदर जो डिस्पेंसरी है वो केवल नाम की है, किसी काम की नहीं है, सब जानते हैं। देयर इज अ डॉक्टर इन इट, वहाँ एक डॉक्टर है, किसी काम का नहीं है, आता ही नहीं है। कभी कभी आता है तो अगर कोई गलती से दवा लेने पहुंच जाता है ना, तो भाई साहब क्या बताऊं आपको कुछ गोलियां देके भेज देता है। ठीक है, और खांसी की ये है, जुकाम की ये है, बस खांसी की शीशी तो मिलेगी नहीं उसकी उनके पास, है ना। तो गांव के अंदर जो डिस्पेंसरी है
कोई यूज़ नहीं है, बस उस पर जो 1-2 लाख रुपए हर महीने खर्च कर रही है ना सरकार, किसी काम के नहीं कर रही। कम से कम ढंग से उनको इस्टेब्लिश तो करो, है ना। एक डॉक्टर आता है, एक मैडम आती है। डॉक्टर तो चलो कुछ पढ़ा लिखा होगा ढंग से, लेकिन दवाई तो किसी काम का देता नहीं है वो। और मैडम जो है किसी काम की नहीं, बस बैठती आती चली जाती। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स। गांव के अंदर जो मैक्सिमम जो फार्मर है वो क्या है, किसान है। क्या है, किसान है। देर आर सम पॉटर्स एंड कारपेंटर्स। यहाँ कुछ कुम्हार हैं जो बर्तन बनाते हैं, कुम्हार कह सकते हैं। और कारपेंटर्स बड़े बड़े होते हैं ना, जो हम कह सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खाती, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ खाती हैं, और वैसे हमारे गांव में तो दोनों ही नहीं है। और ठीक है, आगे चलते हैं। देर आर 2 स्मॉल शॉप्स, ठीक है। इस 2 से ज़्यादा ही है, 10-15 शॉप्स हो गया अपने गांव के अंदर। और आप लोग लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आगे लिखेंगे कि वी बाई थिंग्स फ्रॉम देयर, और हम वहाँ से क्या सामान खरीदते हैं। हाँ, मैक्सिमम टाइम काम आते हैं, तो सजाना नहीं होता है। देर आर हिल्स एंड ग्रीन ट्रीज, मानी यहाँ पे हिल्स हैं, मानी ऊंचे कह सकते हैं कि ऊंची पहाड़ियाँ हैं और हरे पेड़ हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऊंचे ऊंचे ग्रीन पेड़ हैं, ठीक है। हिल का मतलब वैसे तो चोटियाँ होता है, हिल्स का मतलब, तो यहाँ पे चोटियाँ हैं और ग्रीन ट्री हैं, ठीक है। आगे लिख सकते हैं कि देयर इज अ टेम्पल, यहाँ एक मंदिर है। और देर आर हैप्पी, वी आर हैप्पी देयर, और यहाँ पे बहुत कुछ है, ठीक है। बिकॉज एनवायरमेंट इज सो गुड अदर कंपेरिजन टू सिटी, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, साधन वगैरह चलते नहीं हैं, तो इसीलिए एनवायरनमेंट अच्छा रहता है विलेज का। अब इसके मोस्ट ऑफ जो वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे बोले तो स्मॉल, आप जानते हो क्या होता है। विलेज मानी तो जानते ही हो। पीपल मानी लोग होते हैं। लिव मानी रहना है। हट्स मानी होती झोपड़ियाँ होती हैं, ठीक है। वेल मानी कुआं होता है। ये जो देर बार बार आ रहा है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इसका कभी कभार कोई अर्थ होता है, मैक्सिमम टाइम होता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट में आता है तो अर्थ होता है वहाँ, ठीक है ना। वुमन आप जानते हैं, वुमेन मानी बहुत सारी महिलाएं हैं। ब्रिंग मानी लाना है। फ्रॉम मानी से, और ये तो स्कूल का नाम है, पर प्राइमरी स्कूल लिखते हो। पंचायत भवन आप जानते हो, IT केंद्र या फिर राजीव गांधी सेवा केंद्र, या फिर कहते हैं अटल सेवा केंद्र के नाम से भी जानते हैं। डिस्पेंसरी का मतलब होता है चिकित्सालय, छोटा चिकित्सालय को हम डिस्पेंसरी कहते हैं। मोस्ट का मतलब होता है बहुत। मोस्ट ऑफ पीपल्स मानी बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं वो। फार्मर मानी किसान। और पॉटर्स माने आप जानते हो, जो बर्तन बनाते हैं किसके, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें पॉटर्स कहते हैं। कारपेंटर्स खातियों को कहते हैं, खाती जो होते हैं कारपेंटर्स कहलाते हैं। और शॉप्स मानी जानते हैं, दुकानें होती हैं। बाय मानी खरीदना। थिंग्स मानी वस्तुएं। फ्रॉम मानी से होता है। हिल्स का मतलब होता है छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो होती है ना, उन्हें हिल्स कहते हैं। चोटियों को भी कहते हैं हिल्स। तो ग्रीन ट्री मानी हरे पेड़ हो गए। टेम्पल मानी मंदिर हो गया। हैप्पी मानी हम खुश हैं। और यहाँ देखो ऑब्जेक्ट में आया ना देर, मतलब वहाँ हम बहुत खुश हैं। कहाँ, गांव के अंदर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।